चांटे की गूंज और डंडों से की धमक से दब गई न्याय की आवाज। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। आज बात करते हैं रायबरेली में रोहित दुबे की। रोहित दुबे की चुप्पी, स्वामी समर्थकों का तूफान और एक तरफा मुकदमा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम पूरी बात आपको बताने वाले हैं। आए दिन स्वामी प्रसाद मौर्य अक्सर अपने बयानबाजी ऊटपटांग सवालों के लिए जाने जाते हैं। रायबरेली में उनकी रैली प्रदर्शन चल रहे थे। उसी वक्त एक आदमी आया, उनको माला पहनाया, एक झन्नाटेदार सनसनाता तमाचा उनके कान की कनपट्टी के पीछे दिया। धड़ाम। उनके तमाचा लगते ही उनके समर्थक और उनके बॉडीगार्ड जितने लोग थे उसको दौड़ा दौड़ा कर पीटा, और इतना पीटा कि वो अधमरा हो गया, चेहरे में खून से लथपथ हो गया। यहाँ तक कि उनके समर्थकों ने वीडियो में जैसा दिख रहा है कि बट से तक पीटा। चलिए, यहाँ तक तो बात सही थी और होना भी चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो उनके समर्थकों का ऐसा करना लाजमी भी है। और रोहित द्विवेदी ने ना तलवार चलाई, ना नारा लगाया, अपने विरोध मुखर तरीके से प्रस्तुत किया जो उसे पसंद नहीं आया। और उनकी भाषा, रोहित दुबे ने अपने वीडियो में बयान में भी कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अक्सर हम लोगों पर, ब्राह्मणों पर ऊटपटांग बयानबाजी करते हैं, जिससे मैं इनसे नाराज था। इस वजह से ना तो उसने करणी सेना का नाम लिया, ना किसी दल, ना किसी संगठन का नाम लिया। उसने खुलेआम कहा कि ये बार बार ऐसा करते थे, तो मैंने कहा कि जान चली जाए तो चली जाए, मेरे समाज की आन न जाने पाए, इसलिए इनको मैंने भरे चौराहे पर चांटा मारा। अब तो ये रोहित दुबे की मर्जी थी कि उसने चांटा मारा, पर उसके बाद जो लोकतंत्र और लोकतंत्र की सुंदरता और कानून न्यायालय की सुंदरता है, उसको खत्म करता प्रतीत हो रहा है। भारत के संविधान में सबको समानता का अधिकार है और सबको न्याय का अधिकार है। हालांकि रोहित दुबे ने भरे चौराहे पर चांटा मारकर गलत किया है, पर उस भीड़ को भी किसने यह अधिकार दिया है कि भरे चौराहे पर उसे घंटों पीटता रहे और उस पर मुकदमा कायम न हो? कहीं न कहीं न्यायालय राजनीति के दबाव में आकर राजनीतिक पटाचेप के सामने अपनी न्याय व्यवस्था को, लोकतंत्र की व्यवस्था को कलंकित करता नजर आ रहा है। अब आगे शुरू हुई राजनीतिक आडंबर और राजनीति की कहानी। रोहित दुबे को पुलिस पकड़ के ले गई और उस पर एक तरफा मुकदमा कायम कर दिया, जबकि दोनों पक्षों पे मुकदमा होना चाहिए। वो खून से लथपथ था, उसने बयान भी दिया और स्वीकारोक्ति भी की। उसके बाद स्वामी प्रसाद के मौर्य के समर्थकों ने उसे जमकर पीटा, बट से पीटा, उसका वीडियो है। तो आखिर क्या स्वामी प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद के समर्थक न्यायालय और लोकतंत्र से ज्यादा बढ़कर हैं? पुलिस को उनके ऊपर भी मुकदमा करना चाहिए। दोनों तरफ मुकदमा कर, जिसने एक चांटा मारा उसके एक चांटे का मुकदमा, और जिसने खोपड़ी तोड़ दी, मरणासन हालत में है, उसके ऊपर वैसे मुकदमा करना चाहिए। यही लोकतंत्र की सुंदरता है। पर राजनीतिक दबाव के चलते पुलिस ऐसा नहीं कर सकी। आखिर ये इसे क्या कहते हैं? या यूं कहा जाए कि लोकतंत्र के ऊपर एक करारा तमाचा है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम तो ये भी कहना चाहेंगे कि न्यायालय को स्वयं संज्ञान लेके इस केस को समझना चाहिए और सोचना चाहिए, क्योंकि इससे इस तरह से अगर होगा तो आने वाले समय में लोकतंत्र की सुरक्षा करना बड़ा कठिन हो जाएगा। हर आदमी जिसको चाहेगा चौराहे पर पीटेगा। और इससे एक सवाल और पैदा होता है, रोहित दुबे का तमाचा, झन्नाटेदार तमाचा, ये एक केवल स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर नहीं है। ऐसे नेताओं को जो अभद्र बयानबाजी किसी भी समाज के ऊपर करते रहते हैं, इनके ऊपर एक तमाचा है। इसी तरह का झन्नाटेदार तमाचा कंगना राणावत को मिला था किसानों के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने पर। इसी तरह का झन्नाटेदार तमाचा अरविंद केजरीवाल को मिला था, अभद्र टिप्पणी। तो ऐसे नेताओं को अब समर्थक और समझ कर बोलना पड़ेगा कि ना जाने किस मोहल्ले और किस चौराहे पर रोहित दुबे खड़ा हो, अपनी जान हथेली में रखकर आपको एक करारा झन्नाटेदार तमाचा कान से सर तक की झंझनाती नसों को उखाड़ने के लिए।
इसलिए ऐसे नेताओं को अब ये समझना पड़ेगा कि चाटा बड़ा झन्नाटेदार है और कान से लेके मस्तिष्क तक की नसें झंझना देता है। इसलिए इन्हें बोलने के पहले किसी भी समाज और किसी भी वर्ग के बारे में समस्त नेताओं को एक बार नहीं 100 बार सोचना पड़ेगा। ऐसे नेता जो समाज में, अभी एक और वीडियो आपको दिखाएंगे जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य ये कहते नजर आ रहे हैं कि करने सेना के कचड़े कूड़े। इस तरह के अभद्र व्यवहार करने वाले नेताओं को अब सोच समझकर बयानबाजी करनी चाहिए और प्रशासन को उन समर्थकों के ऊपर भी मुकदमा लगाना चाहिए, ताकि आने वाले समय में समर्थकों को भी अपने नेता से ये कहना पड़े कि कृपया वाणी को संयम में रखकर बोलें। हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि निश्चित तौर पर भारत विकसित हो गया है, और जब विकसित होता है तब उसमें गलत चीज़ के विरोध की क्षमता भी पैदा होती। जिस तरह कुछ समाज के लोग पहले विकसित नहीं थे, शिक्षित नहीं थे, तो अपना बचाव और अपने अधिकारों का विरोध नहीं कर पाते थे। इसी तरह जब देश विकसित हो जाते हैं तो ऐसे नेताओं की बयानबाजी पर बवाल तो तय ही होता है। हम आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप भी इसी तरह की बयानबाजी किया था, जबकि पूरी तरह विकसित और शिक्षित राष्ट्र है तो वहाँ तो गोली चल गई थी। तो अब नेताओं को समझना चाहिए कि किसी भी समाज और किसी भी वर्ग और किसी भी व्यक्ति पर टिप्पणी करने के पहले 100 बार सोचना चाहिए। अब तो ऐसे नेता हैं, ऊना मासी धन, पढ़े लिखे ना हम, बोलेंगे जो मन में आएगा तो मिलेगा गाल पे तमाचा झन्नाटेदार। अब ये लोकतंत्र है, किसी की जागीर नहीं है, सबको समानता का अधिकार है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि दोस्तों, कोई भी शब्द मुख से निकालने के पहले 100 बार सोचना जरूरी है। दोस्तों नमस्कार, और वीडियो में देखें उस रोहित दुबे और स्वामी प्रसाद मौर्य के वक्तव्य।